महाभारत के युद्ध से पहले का समय था। कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र और अंग देश का राजा था, युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था। वह जानता था कि ये युद्ध जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, लेकिन वह दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा निभाने को तैयार था। उसी समय उसकी मां कुंती, जिसने उसे जन्म के बाद त्याग दिया था, उसे मिलने का साहस जुटाकर उसके पास पहुंची। कुंती ने कर्ण को एकांत में बुलाया। जब कर्ण वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि यह एक साधारण मुलाकात नहीं है। कुंती के चेहरे पर चिंता और अपराधबोध साफ झलक रहे थे। कुंती ने गहरी सांस ली और कर्ण से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूं जो अब तक छुपा था। तुम कौरव या शूद्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो। कर्ण ये सुनकर हैरान रह गया। उसने पल भर के लिए अपनी मां की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुंती ने अपनी बात के प्रमाण दिए। उन्होंने बताया कि कर्ण सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मा था और वह जन्म से क्षत्रिय था। यह सत्य सुनकर कर्ण के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मां, जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब आपने मुझे त्याग दिया। अब जब मैं अपनी जगह पा चुका हूं, आप मुझे वापस पांडवों के साथ जोड़ना चाहती हैं? कुंती ने कर्ण के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, पुत्र, मैं जानती हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं तुमसे एक और विनती करने आई हूं। इस युद्ध में पांडव तुम्हारे भाई हैं। कृपया तुम उन्हें मत मारो। कर्ण ने कुछ क्षण के लिए सोचा। उसके मन में द्वंद्व था। एक ओर उसका कर्तव्य था, तो दूसरी ओर उसकी मां का अनुरोध। लेकिन कर्ण ने अपनी महानता और उदारता का परिचय दिया। उसने कहा, मां, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। मैं वादा करता हूं कि पांडवों में से किसी को भी नहीं मारूंगा, सिवाय अर्जुन के। अर्जुन से मेरी शत्रुता व्यक्तिगत है। मैं इसे निभाना चाहता हूं। कुंती ने यह सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध अनिवार्य था। उसने अपने आंसू रोकते हुए कर्ण से कहा, तुम सच्चे योद्धा और धर्म के रक्षक हो। मुझे तुम पर गर्व है। कर्ण ने अपनी मां को प्रणाम किया और कहा, मां, भले ही आपने मुझे जन्म के बाद छोड़ दिया, लेकिन आप मेरी मां हैं। मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। इस मुलाकात के बाद कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। उसने युद्ध में अपनी निष्ठा और धर्म का पालन किया, लेकिन अपनी मां से किए गए वादे को कभी नहीं तोड़ा। यह कहानी कर्ण की महानता, उसकी दयालुता और अपने धर्म के प्रति निष्ठा का उदाहरण है।